1 सितंबर 2025, तंजिंग का वो आलीशान होटल। बाहर शांति थी, लेकिन अंदर एक खतरनाक साजिश सुलग रही थी। प्रधानमंत्री अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। सिक्योरिटी पूरी तरह अलर्ट थी। बुलेट प्रूफ गाड़ी तैयार थी। हर तरफ सुरक्षा का कड़ा पहरा था। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। रूसी एजेंट्स एक मजबूत घेरा बना लेते हैं। और फिर वो अपनी गाड़ी छोड़कर दूसरी गाड़ी में बैठ जाते हैं। मौजी दवाई दुनिया हैरान थी। ये पहले कभी नहीं हुआ। पूरे 10 मिनट गाड़ी 1 इंच नहीं हिली। असली खेलत उस बंद गाड़ी के अंदर शुरू हुआ। गाड़ी के अंदर एक एन्क्रिप्टेड कॉल जुड़ती है। दूसरी तरफ थे भारत के सुरक्षा सलाहकार। जैसे ही रिपोर्ट सामने आती है, माहौल बदल जाता है। आपकी गाड़ी सेफ नहीं थी। खतरा बिल्कुल करीब था। दोभाल साहब, क्या रिपोर्ट है? एक बड़ा हमला प्लान किया गया था। और इसके तार दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी से जुड़े थे। इस साजिश को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। 27 अगस्त 2025, ढाका शहर। ढाका के उस आलीशान होटल में एक रहस्यमयी आदमी दाखिल होता है। नमस्ते सर, आपका स्वागत है। उसके साथ थे 3 भारी सूटकेस। मैं एक बिजनेस ट्रिप पर आया हूं। बुजनेटिंग। लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही थी। वो एक खतरनाक कोवर्ट ऑपरेटिव था। उसका नाम था टेररेंस। वो किसी बिजनेस डील के लिए नहीं आया था। वो आया था एक खतरनाक मिशन के लिए। उन सूटकेस में छिपा था मौत का सामान। और उसका निशाना था प्रधानमंत्री। अगस्त के आखिरी दिनों में कुछ अजीब सिग्नल इंटरसेप्ट होते हैं। ये आम सिग्नल नहीं थे, ये हाई लेवल एन्क्रिप्शन था। और ये सिग्नल 2 जगहों को जोड़ रहा था। ये जानकारी तुरंत भारत तक पहुंचाई जाती है। नई दिल्ली, आधी रात, एक इमरजेंसी मीटिंग। देश की टॉप एजेंसियां एक साथ बैठी थीं। रिपोर्ट साफ थी, निशाना तय हो चुका था। अगर उन्होंने आंख उठाई तो हम जवाब देंगे। 2 ताकतवर एजेंसियां
एक साथ आईं और शुरू हुआ ऑपरेशन साइलेंट टेकडाउन। 1 सितंबर 2025, ढाका का वही होटल। टेररेंस अपनी आखिरी तैयारी में लगा था। उसे यकीन था कि वो जीतने वाला है। वो अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाला था। लेकिन खेल बदल चुका था। उसकी ड्रिंक पहले ही जहर बन चुकी थी। एक ऐसा जहर जो सेकंड्स में काम करता है। जैसे ही उसने वो ड्रिंक पी, सब खत्म होने लगा। वो बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। टेररेंस की मौत की खबर आग की तरह फैलने लगती है। अमेरिकन एम्बेसी में हड़कंप मच जाता है। उन्हें समझ आ गया, खेल खत्म हो चुका है। और तुरंत एक टीम होटल के लिए निकलती है। कुछ ही देर में होटल को पूरी तरह घेर लिया जाता है। लोकल पुलिस को भी अंदर नहीं आने दिया जाता। टेररेंस की बॉडी को तुरंत कब्जे में लिया जाता है। ना पोस्टमार्टम, ना कोई जांच, सब रोक दिया गया। वो तीनों सूटकेस भी अपने साथ ले लिए गए। और शुरू होता है हर सबूत को मिटाने का खेल। लंदन और वॉशिंगटन, डिजिटल सफाई शुरू हो चुकी थी। उसकी पहचान धीरे धीरे मिटाई जा रही थी। जैसे वो इस दुनिया में कभी था ही नहीं। इसके बाद एक अजीब बयान सामने आता है। ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं था। वो व्यक्ति जिंदा और सुरक्षित है। पूरी दुनिया के लिए ये एक रहस्य बन गया। 2 सितंबर वो सुरक्षित भारत लौट आते हैं। अगले ही दिन वो मंच पर आते हैं। आप तालियां मेरे जाने पर बजा रहे हैं या मेरे लौटने पर? उस एक सवाल के बाद पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। यह सवाल नहीं, एक संदेश था, एक चेतावनी उन छुपी ताकतों के लिए जो पर्दे के पीछे से दुनिया को चला रही थीं। इसके बाद कई यात्राएं रद्द कर दी जाती हैं। यहां तक कि बड़े मंच भी छोड़ दिए जाते हैं।
अब हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जा रहा था। क्या खतरा अभी भी बाकी था? या ये एक बड़े खेल की शुरुआत थी? सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। इस पूरी घटना के पीछे आखिर मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ एक हमला था या उससे भी बड़ा कुछ? पड़ोसी देशों में बढ़ती अस्थिरता एक बड़ा संकेत देती है। एक अदृश्य घेरा भारत को घेरता हुआ। इतिहास गवाह है, ऐसे खेल पहले भी खेले गए हैं, लेकिन यह नया भारत है जो जवाब देना जानता है। टेरेंस का अंत एक संदेश था। जब कोई देश झुकता नहीं तो उसे झुकाने की कोशिश होती है। अब खेल बदल चुका है। सच क्या है, यह फैसला आपको करना है।